इस वक्त हम जम्मू यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ खड़े हैं, जहां जम्मू यूनिवर्सिटी पर भी एक मिसाइल अटैक जो है पाकिस्तान ने किया, मगर भारतीय सेना के S-400 सिस्टम ने, जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने ध्वस्त कर दिया। इस यूनिवर्सिटी के सामने बिल्कुल सुबह एक वॉकर्स का पॉइंट है। यहाँ पर सुबह लोग पहुंचते हैं, चाय पीते हैं, सैर करने के बाद पहुंचते हैं। और आज का दिन कितना अलग था इनके लिए और कितनी दहशत पिछली रात में थी, इसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। आपका नाम? अनिल गुप्ता। अनिल जी, कल की रात जो है, बीती रात कितनी जो है सहमी हुई रात थी, कितनी दहशत थी? जो दहशत तो जरूर थी, पर हमें अपना उतना ही ज्यादा हमें भरोसा अपनी फोर्सेज पर है, जिन्होंने सारा जो है वहां पर से मिसाइल आई और हमें जैसे ही पता लगा कि अटैक हुआ है, ब्लैकआउट हो गया है, सायरन बज गया है, हम लोगों ने सभी लाइटें बंद कर दी। बिल्कुल एक भी कोई भी लाइट नहीं जगने दी। और साथ ही जैसे ही ये भी पता लग गया कि जो वहां से मिसाइल आई हैं, उनको एंटी मिसाइल सिस्टम से हमारी फोर्सेज ने उनको खत्म कर दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और जो हमारा इस वक्त हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है वो बहुत ही एडवांस है। और ये सब हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी और उनके सारे साथी, ये इस वक्त हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है बहुत एडवांस है और पाकिस्तान को हम तोड़ जवाब दे रहे हैं। करीबन 8:15 का समय था जब पाकिस्तान ने 8 मिसाइलें जम्मू की ओर दागी। उस समय हालांकि लोग बाहर होते हैं, घरों से कामकाज पे होते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस था? आप कहाँ थे? क्या माहौल था उस समय? बिल्कुल, जैसे मैं भी उसी वक्त अपनी शॉप बंद करके अपने घर में ही पहुंचा था, तो मैं उस वक्त टीवी देख रहा था। तो पहले तो मैंने समझा पता नहीं शादी में कोई पटाखे चल रहे हैं, पर मुझे जैसे ही बाहर बच्चे थे उन्होंने आगे बताया कि नहीं पापा, ये तो मिसाइलें चल रही हैं। तो उसी वक्त हम सभी ने अपना सारा वो टीवी वगैरह बंद किया, मोबाइल वगैरह सभी, पता है मुझे बाहर से भी फोन आ गए, वो लोगों ने जो बताया, मुझे बाहर से अमृतसर वगैरह से फोन आ गए कि कैसे ऐसे जम्मू में हुआ है। देखिए, जिस तरह से सुबह 4:40 पे जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से फिर से मिसाइल हमला किया गया, तो एक सोच जो है वो क्लियर है कि पाकिस्तान जो है वो रुकने वाला नहीं है। अभी तो ये लग रहा था कि जिस तरह से हमारी हमारी तरफ से जो मिसाइल हमला हुआ था, जो हमने वहां पर जो मिलिटेंट्स के हाइडआउट्स जो हैं उनको तहस नहस किया था, लेकिन उसके बाद 12 घंटे का समय जो है वो पाकिस्तान ने लिया। उस समय उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये लग रहा था कि भाई शायद पाकिस्तान को भी ये लग रहा हो कि भाई जो मिलिटेंट्स के हाइडआउट्स जो हैं वो तहस नहस हुए हैं, बाकी कोई भी सिविलियन जो है उसमें हर्ट नहीं हुआ, तो शायद उनकी तरफ से इस तरह की रिटेलिएशन नहीं हो। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक उग्रवाद का जन्मदाता है। उसका माइंडसेट जो है यही है कि किस तरह से उग्रवाद जो है वो बनाया जाए, खड़ा किया जाए, और उग्रवादी किस तरह से इंडिया में जाकर के डिस्टर्ब करने की कोशिश करें। उसी कड़ी में जिस तरह से रात को उन्होंने 7 बजे के लगभग एक हमला जो है, एक किस्म का ड्रोन हमला, मिसाइल हमला वो करने की कोशिश की, जो कि हमारी आर्मी ने नाकाम कर दिया। उसके बाद फिर सुबह 4:40 पर जिस तरह से फिर से उन्होंने कोशिश की है। देखिए, अभी हम लोग जो हैं, हमें नहीं मालूम कि भाई एक्चुअल में उन्होंने मिसाइल फेंकी हैं, ड्रोन फेंके हैं, लेकिन आर्मी जो है वो बड़ी इस समय अलर्ट है। कैसा मंजर था कल? अगर आपने तो वो 71 बार का समय देखा होगा, उससे अलग था या वाकई में उस तरह वाला माहौल था? मैंने तो 62 की भी देखी है, 65 की देखी है, 71 की भी देखी है। 71 के बाद जो हमारे बच्चे, जो जनरेशन पैदा हुई है, उनके लिए ये बिल्कुल नई चीज थी। लेकिन वो हैरान जरूर थे, बट पैनिकी नहीं थे। बड़ी हिम्मत से हर चीज का सामना कर रहे थे। दीपक खजूरिया, डेली पोस्ट टीवी, जम्मू।